हेलो टॉरस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 11 से लेकर के 17 मई 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें, एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। King of Wands, the Emperor card, okay. 5 of Wands, 7 of Sword, okay, got it. 2 of Pentacles, the Lovers card, 7 of Wands and 3 of Wands, okay. सबसे पहले तो आपको साइन बता देता हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, काफ़ी स्ट्रांगली आए हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे सजिटेरियस, एरीज, जेमिनी दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो अभी आपके जो पर्सन है वो आपसे दूरियाँ बनाए हुए हैं। इनफैक्ट आपसे मुंह मोड़ लिया उन्होंने, ओके। और वो अब अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, कमिटमेंट्स के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपसे नहीं, किसी और से, ओके। ऐसा कोई है जो अब उनकी लाइफ में एंटर कर चुका है। अब वो कैसे एंटर किया है इसके बारे में बात करेंगे बाद में। अभी क्या है, 8 ऑफ कप्स है यहाँ पर, तो आपसे कुछ कॉन्फ्लिक्ट तो ज़रूर हुआ है इनका, ओके। आपसे ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इनका, और ये आपसे काफ़ी चीज़ें छुपा भी रहे हैं काफ़ी समय से, और इवन आप इनसे पूछने की भी कोशिश करते हैं लेकिन ये आपसे टाल दिया करते हैं सारी बातों को। 8 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ऊपर से अब ये इमोशनली वॉक अवे कर चुके हैं आपसे। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ये पर्सन अब हो सकता है स्टेबल मैरिज के बारे में सोच रहे हों, या फिर हो सकता है मजबूरन इनको स्टेबल मैरिज में आना पड़े, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि हायरोफेंट एनर्जी है। समबडी जो कि मे बी हो सकता है उनके फादर लाइक फिगर, या फिर मदर हो सकते हैं, जो इनको प्रेशराइज़ कर रहे हैं अपने ही कम्युनिटी में, अपने ही तरीके से, ट्रेडिशनल वे में शादी करने के लिए, ओके। यहाँ पर द हायरोफेंट एनर्जी इसी चीज़ को दिखा रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये प्रेशराइज्ड हो रहे हैं। किसी ने इनको काफ़ी ज़्यादा बोला है कि ये अब शादी करें, और वो भी उन्हीं की कम्युनिटी में या फिर ट्रेडिशनल वे में शादी करें, ऐसा कुछ कहा जा रहा है इनको, ओके। लेकिन ये जो हैं काफ़ी हद तक इस चीज़ को इग्नोर कर चुके हैं पहले, लेकिन अब ये इससे ज़्यादा इग्नोर नहीं कर सकते हैं चीज़ों को। हालांकि इनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है नाउ, तो ये मुझे कहीं ना कहीं गिव अप करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके ऊपर, ओके। क्योंकि आपके साथ शायद स्टेबिलिटी नहीं है जैसी स्टेबिलिटी इनके पेरेंट्स इनके लिए चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स, सारी बात एक्चुअली स्टेबिलिटी की ही है। दूसरी, इनके घर वाले भी नहीं मान रहे हैं आपके लिए, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। इसी वजह से आपके पर्सन ने आपसे दूरियां बनानी शुरू कर दी, एंड नाउ दे आर सेलिब्रेटिंग समथिंग। मे बी हो सकता है कोई फंक्शन हो या कुछ ऐसी चीज़ की सेलिब्रेशन मैं देख रहा हूँ। इनके परिवार वाले ये इस नए पर्सन के साथ, जो नया पर्सन इनकी लाइफ में आ रहा है, उनके साथ एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। आई डोंट नो कि वो एक्चुअल में एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन यस, यहाँ पर सेलिब्रेशन तो मैं देख रहा हूँ, ओके। द स्टार कार्ड है। हालांकि आपकी तरफ से
अभी भी बहुत उम्मीद आप लगाए हुए हैं, लेकिन ये जो पर्सन है ना, ये अपनी सारी उम्मीदें खो चुके हैं। इनको अब कोई उम्मीद नहीं है कि आपका और उनका रिलेशनशिप वापस से ठीक हो पाएगा, और जो वो सोच रहे थे पहले आपके साथ सेटल डाउन होने की, क्या वो सक्सेसफुल हो पाएगा, उनके मन में अब बहुत सारे डाउट हैं इस चीज़ को लेकर के। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरर से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी। पहला कार्ड है यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स का, इसके बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट, मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट के बारे में, जो कि हमारे पास अवेलेबल हैं राइट नाउ। अगर कोई ऑर्डर करना चाहता है तो फटाफट ऑर्डर कर दीजिए, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो ऑफ़र भी चल रहा है। और दूसरी चीज़ ये कि ये जो हैं ये नॉर्मल ब्रेसलेट नहीं है, ये आपके नाम से एनर्जाइज होंगे और स्पेसिफ़िकली आपके लिए काम करेंगे। और इसके बारे में अगर और ज़्यादा डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो एक वीडियो हमने बनाई है, वो इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में है, और आप उसको देख करके ऑर्डर कर सकते हैं। वहीं पर आपको कूपन कोड भी मिल जाएगा इसको ऑर्डर करने के लिए, मतलब आपको अगर डिस्काउंट चाहिए तो ऑब्वियसली। ओके। एंड दूसरी चीज़ ये है, अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक हैवी डिस्काउंट चल रहा है मेरी वेबसाइट पर। जल्दी जाइए, बुक कीजिए और एंजॉय कीजिए। ओके। सुनाओ, बात करते हैं अब आपके पहले कार्ड की, वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके। किंग ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, इनके साथ आपका जो रिलेशनशिप है ये काफ़ी उतार चढ़ाव से गुजरा है पास्ट में भी। कभी ये बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाते हैं आपको लेकर के, लेकिन कभी कभी बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाते हैं, बिल्कुल आपको इग्नोर करते हैं। तो राइट नाउ आई सी दैट ये पर्सन जो है अब किसी नए पर्सन से जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है, बिकॉज नंबर 1 दे आर ऑल्सो अट्रैक्टेड, मतलब आपके पर्सन भी उस थर्ड पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड हैं। दूसरी चीज़ ये इनको प्रेशर भी है, शादी करने का प्रेशर है। ओके। तो कोई रिश्ता इनके पास आया है, शादी का रिश्ता है, जिसको अब ये कंसिडर कर रहे हैं। पहले ये इन इस तरह के शादी के रिश्तों को इग्नोर कर दिया करते थे, लेकिन नाउ दे थिंक दैट कि हाँ ठीक है, चलते हैं आगे। ओके। मतलब अब क्योंकि इनके ऊपर प्रेशर भी है। ओके। सुनाओ, हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो ऐसा हुआ क्या है कि आपके पर्सन एकदम से आपसे कट गए और अब आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, बिकॉज़ उनके फादर जो हैं, मे भी हो सकता है काफ़ी इन्फ्लुएंशियल पर्सन हो सकते हैं, या फिर पॉलिटिकल इनका कुछ इन्फ्लुएंस है, मतलब कुछ ऐसा है पावरफुल पर्सन में आते हैं, या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब पर हैं जो कि काफ़ी रसूख वाली जॉब है। तो ये पर्सन ना अपने फादर के इन्फ्लुएंस में आकर के, या उनके समझाई में आकर के इन्होंने डिसीज़न लिया है, उनके प्रेशर में आकर के ये डिसीज़न लिया है। द एम्परर कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, दैट मीन्स कि आपके जो पर्सन हैं ये अब पूरी तरह से कंट्रोल्ड हैं बाय देयर फादर और मदर। ओके। हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 5 ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि भाई देखो, आपके और आपके पर्सन के बीच में ना अभी इस हफ्ते मुझे लगता है कुछ कन्वर्सेशन ज़रूर होने वाली है, क्योंकि देखिए आपको इतना तो पता चल चुका है कि अब आप दोनों का रिलेशनशिप वापस से पटरी पर आना बहुत ही मुश्किल है, या नामुमकिन टाइप का ही है। ओके। सो आप कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं, और मुझे लगता है ये एक आर्ग्यूमेंट वाला सिचुएशन बन सकता है आपके लिए। ओके। आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए कई सारे लोग इन्वॉल्व हैं, सिर्फ वही इन्वॉल्व नहीं है, उन्हीं के कुछ डिसीजंस नहीं है, यहाँ पर मल्टीपल लोगों के डिसीजंस उन पर थोपे गए हैं, एंड नाउ दे हैव टू एक्सेप्ट इट नाउ। एंड इसी वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा बहस हो सकती है किसी चीज़ को लेकर के। एंड नाउ मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ 7 ऑफ सोर्ड से, दिस पर्सन हैव हिडन समथिंग। ओके। आपके साथ अच्छा व्यवहार रहते हुए भी उस टाइम पे जब आप लोग साथ थे, तभी भी इन्होंने काफ़ी कुछ छुपाया आपसे, क्योंकि दे वर एक्चुअली नॉट श्योर। पहले भी वो बहुत श्योर नहीं थे आपको लेकर के कि आपके साथ उनकी शादी होगी कि नहीं, वो बस रिलेशनशिप को चलाए जा रहे थे। आप हमेशा से श्योरिटी के साथ आगे बढ़े हैं, लेकिन ये पर्सन हमेशा से चीज़ों को आगे टालते हुए आए हैं कि ठीक है देखेंगे, उस टाइम पे देखेंगे, उसके टाइम पे देखेंगे, लेकिन अब जब वो टाइम आ चुका है तब ये देख ही नहीं रहे हैं। ओके। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है।
सो नाउ मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, ये जो थर्ड पर्सन है जिसके साथ ये आगे बढ़ रहे हैं, वो इनसे अब फाइनल जजमेंट पूछ रहा है, ओके। लेकिन आपके जो पर्सन है अभी जगल कर रहे हैं बिटवीन यू एंड ये न्यू पर्सन से, ओके। एंड अभी वो डिसाइड करने वाले हैं जल्दी, क्योंकि दे फील सो मच ऑफ लव टुवर्ड्स यू, ओके। मतलब इतना ज़्यादा प्यार महसूस करते हैं आपके टुवर्ड्स कि उनसे वो चीज़ इग्नोर नहीं हो रही है। और यूनिवर्स उनको चॉइस लेने के लिए कह रहा है कि दे हैव टू मेक अ चॉइस, या तो वो आपको चूज़ करें या फिर इस थर्ड पर्सन को चूज़ करें। लेकिन उनको चॉइस अब लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर द लवर्स कार्ड मुझे ये चीज़ बता रहा है कि यस ही और शी इज़ फीलिंग सोलमेट कनेक्शन विद यू। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो इसके साथ ही 7 ऑफ वॉन्ड्स भी है, जो कि मुझे बता रहा है कि भाई देखो, मुझे लगता है आप दोनों के बीच में हालांकि कुछ प्रोग्रेस ज़रूर होगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द वीक मुझे लगता है सब कुछ एक तरह से ब्लॉकिंग एनर्जी में जा रहा है। यानी आप हो सकता है अपने इस पर्सन पर गुस्सा करके इस पर्सन को हमेशा के लिए ब्लॉक कर दें, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं इस वजह से, ओके। लेट्स सी आपके लिए देखते हैं क्या रहेगा आउटकम। एम्परर कार्ड, ओह सॉरी, एम्प्रेस कार्ड है। और ये देखिए डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन, ओके। सो मुझे लगता है सिर्फ उनके फादर ही नहीं, उनकी मदर भी उनके ऊपर बहुत प्रेशर बना के रखे हुए है। हालांकि वो हिम्मत जुटा रहे हैं या रही है वटेवर आपके लिए स्टैंड लेने के लिए, लेकिन उनसे हो नहीं रहा है, क्योंकि दोनों ही उनको प्रेशराइज़ कर रहे हैं। कोई उनकी बात ही नहीं सुन रहा है एक्चुअली, ओके। 6 ऑफ कप से मैं ये चीज़ भी देख रहा हूँ कि दे आर थिंकिंग अबाउट यू। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपको सोच सोच करके, नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो वो कुछ नहीं कर सकते राइट नाउ। हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी आपके लिए देखते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। देखिए मैं तो यही कहूँगा, देखिए जो भी आप चाहते हैं ना वो होगा, लेकिन मतलब ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि ये जो पर्सन है यही आपकी लाइफ में आ जाएगा, लेकिन हाँ इससे बेटर पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर आ सकता है। आप में से कुछ लोग कहेंगे मुझे बेटर पर्सन नहीं चाहिए, मुझे वही पर्सन चाहिए, तो भाई उसका कुछ नहीं कर सकते। यूनिवर्स इस तरह से काम नहीं करता है, ओके। डार्कनेस से अभी आपका जो लव लाइफ है वो गुजर रहा है, इसी वजह से आपको ये चीज़ें सहनी पड़ रही हैं। लेकिन अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं अपने लिए, और अगर आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। भले इस पर्सन के साथ ना हो, जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आएगा वो एक अच्छा पर्सन ही होगा, इनसे बेटर होगा, ये भी मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर आपको मिल गई होगी एक वीडियो जिसके बारे में मैं बीच में बात कर रहा था, जिसमें आप लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट के बारे में और जान सकते हैं। देख लीजिए उसको, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरोइंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।